आज हमारी जो पोइम का दूसरा रेफरेंस, इससे पहले हमने रैप ऑफ द लॉग का रेफरेंस और कंटेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में दिया है। अब हमारा दूसरा डन के हवाले से, डन का कोई भी स्टैंजा अगर आता है पेपर में तो आपने यही मल्टीपल ये एक्सप्लेनेशन विद कंटेक्स्ट, रेफरेंस वही होगा और एक्सप्लेनेशन विद कंटेक्स्ट वही होगा। कोई भी स्टैंजा जो डन के हवाले से होगा, डन से रिलेटेड होगा। अब देखें, सबसे पहले आपने दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम लव पोइम। अच्छा, डन की दो पोइम है, लव पोइम एंड डिवाइन पोइम। आपको अगर क्लियर हो रहा है कि ये डिवाइन पोइम तो फिर डिवाइन पोइम लिखना है, अदरवाइज ज़्यादातर उसका स्टैंजा लव पोइम से ही आता है। तो फ्रॉम लव पोइम, इन लाइनों को लव पोइम से लिया गया है। रिटन बाय डन, जिसे डन ने लिखा है। हु अर्न ग्रेट नेम, जिसने अजीम नाम कमाया इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश अदब की तारीख में। तो ये तो होगा रेफरेंस। अब एक्सप्लेनेशन विद कंटेक्स्ट कैसे करना है? डन इज नाउन फॉर बीइंग अ मेटाफिजिकल पोइट। डन को मेटाफिजिकल पोइट होने के नाते जाना जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का फिक्र है। डन इज नाउन, डन को जाना जाता है फॉर बीइंग अ मेटाफिजिकल पोइट, मेटाफिजिकल शायर होने के नाते। मेटाफिजिकल पोइट कौन सा होता है? जो फिजिकल लव को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हो। तो हिज पोइट्री इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द सेल्फ पैटर्न रूल्स एंड कन्वेंशन ऑफ द एलिजाबेथ एज। उसकी शायरी एलिजाबेथ के ज़माने के तयशुदा कवानीन और रस्म रिवाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी शायरी एलिजाबेथ के ज़माने के तयशुदा कवानीन और कन्वेंशन मीन रस्म रिवाज जो थे, उस ज़माने के रिवाज जो थे, से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल मुख्तलिफ है। आल्दो ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द सेट पैटर्न रूल्स ऑफ पोइट्री ऑफ एलिजाबेथ एज, अगर से वो एलिजाबेथ के ज़माने की तयशुदा कवानीन की ही अगेंस्ट, आल्दो ही रिवोल्टेड, अगर से उसने बगावत की, या स्पोक भी कह सकते हैं। आल्दो ही स्पोक, अगर से वो बोला अगेंस्ट द सेट पैटर्न रूल्स ऑफ पोइट्री ऑफ एलिजाबेथ एज, अगर से वो एलिजाबेथ के ज़माने की शायरी के तयशुदा कवानीन के ख़िलाफ़ बोला या तयशुदा कवानीन के ख़िलाफ़ बगावत की। यट, ये यूज़ भी है। अगर किसी फिक्र में आल्दो आ जाए तो उसका दूसरा हिस्सा हमेशा यट से शुरू होता है, यट। लेकिन इसके बावजूद, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यट। लेकिन इसके बावजूद यट। हिज पोइट्री गॉट ह्यूज पॉपुलेशन या ग्रेट पॉपुलैरिटी, सॉरी, उसकी शायरी ने अजीम मकबूलियत हासिल की। गॉट ह्यूज पॉपुलैरिटी या ग्रेट पॉपुलैरिटी एंड फेम, उसके बावजूद उसकी शायरी ने अजीम मकबूलियत और शोहरत हासिल की। किसमें? अमंग द यंग जनरेशन ऑफ हिज ओन टाइम, अपने ज़माने की नौजवान नस्ल में, एज वेल एज इन द कमिंग जनरेशन, और आने वाली नस्ल में भी। उसने अपने ज़माने के नौजवान नस्ल में भी बहुत ज़्यादा मकबूलियत और शोहरत हासिल की, और आने वाली नस्ल में भी। देयर इज़ नो सिंगल टर्म या क्वालिटी, डेफिनेशन भी कह सकते हैं। देयर इज़ नो सिंगल डेफिनेशन, एक भी तारीफ ऐसी नहीं है फॉर हिज पोइट्री, उसकी शायरी के लिए, विच कैन कवर COVER कवर आर ट्रेड ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग पोइम, जो उसकी ज़बरदस्त नज़मों की तमाम खूबियों को कवर कर सके। सेंसुअल पोइम्स, आउटस्टैंडिंग हिज आउटस्टैंडिंग पोइम्स, बल्कि ये कह लेते हैं हम इसको, हिज आउटस्टैंडिंग सेंसुअल एंड फैंटास्टिक पोइट्री, उसकी सेंसुअल मतलब जिनसी और फैंटास्टिक खूबसूरत शायरी की खूबियों को कोई भी कवर नहीं कर सकता इस सेंस में। बिकॉज, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज
सरप्राइजिंग वैरायटी ऑफ मूड एंड एटीट्यूड, क्योंकि इसमें हमेशा मूड और रवैये की हैरान कुन वैरायटी होती है। इसकी ऑफ द इमोशन एंड फीलिंग, क्योंकि इसमें जज्बात और एहसास की मूड और रवैये की हैरान कुन वैरायटी होती है। किसमें? उसकी नज़मों में। His poems are equally passionate and sensual. उसकी नज़में जज्बाती भी हैं और सेंसुअल सेक्सुअल लव भी, मतलब जिनसी मोहब्बत वाली भी हैं। अनलाइक द अदर पोइट्स, दूसरे शायरों के बरक्स। इसको अगर मेटाफिजिकल पोइट कहा जाता है तो इसलिए कहा जाता है मेटाफिजिकल पोइट क्योंकि दूसरे जो शायर जितने भी थे उन्होंने फिजिकल लव को टच नहीं किया हुआ, ठीक है, इसलिए। अनलाइक द अदर पोइट ऑफ एलिजाबेथ एज, डन हैज सक्सीडेड, डन कामयाब हो चुका है इन ब्रिंगिंग हिज नेम, अपना नाम लाने में, इन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल पोइट, कामयाब शायरों की फहरिस्त में, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तारीख में। क्यों? बिकॉज ऑफ बीइंग मेटाफिजिकल पोइट, मेटाफिजिकल शायर होने की वजह से। आज तक कोई भी पोइट ऐसा नहीं है जिस तरह के खुल कर ये इस मोहब्बत का इजहार किया है, बाकी शायरों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए इसको मेटाफिजिकल पोइट कहा जाता है, चूँकि इसने फिज़िकल लव को भी बहुत ज़्यादा टच दिया है। तो ये तो थी जी आपकी डन का कोई भी अगर स्टैंजा आता है तो आपने लिख देना। अल्लाह हाफिज़।